ये बात है 12 जून 1980 की। अटल बिहारी वाजपेयी लिखते हैं, टेलीफोन की घंटी बजी, उधर से आवाज आई, मैं आडवाणी बोल रहा हूँ। संजय गांधी विमान दुर्घटना में घायल हो गए हैं, उन्हें डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अस्पताल में ले जाया गया है, हमें चलना चाहिए। मैंने कहा आइए, यहाँ से साथ चलेंगे। जब अटल और आडवाणी अस्पताल पहुंचे तो काफी भीड़ इकट्ठा हो चुकी थी। बाहर आने वालों ने बताया कि संजय की मृत्यु हो चुकी है। हम दोनों उस कमरे की ओर बढ़े जहां संजय गांधी का शव रखा था। आर.के. धवन ने भीड़ में से रास्ता बनाया, दरवाजा खोलकर भीतर ले गए तो सामने इंदिरा गांधी खड़ी थी। उनकी आंखों पर काला चश्मा चढ़ा था। मैंने उनसे कहा कि इस समय आपको बड़ी हिम्मत से काम लेना है। उन्होंने मुंह से तो कुछ नहीं कहा, किंतु चश्मे के भीतर से मुझे कुछ ऐसी नजर से देखा कि मैं एक क्षण के लिए सिकुड़ गया। मुझे लगा कि वे बिना कहे ये कह रही हैं कि हिम्मत तो मुझे घुट्टी में मिली है, आप मुझे हिम्मत का उपदेश देने वाले कौन होते हैं। इसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी लिखते हैं, मैं बाहर निकला तो चंद्रशेखर जी से मुलाकात हो गई। उन्होंने इंदिरा के साथ अपनी बातचीत के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि जब वो बाहर निकलने लगे तो इंदिरा ने उन्हें एक तरफ ले जाकर कहा, काफी दिनों से आपसे बात करना चाहती थी किंतु मौका नहीं मिला। आसाम की समस्या का हल करने में अब और अधिक देर नहीं होनी चाहिए। चंद्रशेखर की बात सुनकर अटल जी विचार में डूब गए। अटल जी सोचे, जिस बेटे ने मुसीबत में साथ दिया, जिसने 1977 की पराजय को विजय में बदलने के लिए सब कुछ किया, जिस पर भविष्य की आशाएं लगी थी, वो भरी जवानी में एक विमान दुर्घटना में संसार से ही विदा हो गया। उसका क्षत विक्षत शरीर मृत अवस्था में अस्पताल में बिस्तर पर पड़ा है और इंदिरा है कि असम की चिंता कर रही हैं और असम के बारे में प्रतिपक्ष से बात कर रही हैं। मैं सोचने लगा कि आखिर इंदिरा जी हैं क्या, उनका वास्तविक रूप क्या है, वो मानवीय हैं या देवी या पाषाणी या मात्र राजनेत्री, सिर्फ एक राजनेत्री। भारत की राजनीति और भारत के राजनेताओं से जुड़ी ऐसे ही दिलचस्प और रोचक जानकारियों के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब अभी कर लीजिए।